आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं मोदी जी का क्या हाल करा जा रहा है। एक हमारा सम्मानित आदमी जो भारत में दूसरे नंबर पे आता है, राष्ट्रपति के बाद मोदी जी आते हैं, उन लोगों की मीम बना के डाली जा रही है। आप देख रहे हैं ना। मोदी ने क्या बनाया रोजगार के लिए? कांग्रेस ने तो पूरा नोएडा बना दिया। मोदी ने क्या बनाया बताओ? सुनो, कांग्रेस अच्छी थी और फिर भी बीजेपी आ गई। सुनो ध्यान से, ठीक। अभी तुम देखते हो हर जगह क्या, हर किसी के अंदर क्या है, राम मंदिर, ठीक। हर किसी में हिंदू मुस्लिम, इसी डिस्क्रिमिनेशन को करके बीजेपी आई है, ठीक। विकास के मुद्दे पे नहीं आई। पहली बार विकास के मुद्दे पे आई थी कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। लेकिन जो दूसरी बार सरकार आई है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके आई है, ठीक है। और जो यूपी का बच्चा 10% कोटा बिहार पुलिस में यूपी के बच्चों को मिलता था, आज 4.5% मिला है कोटा। कितना परसेंट कोटा खत्म हो गया यूपी वालों का बिहार पुलिस में? तो आपको लगता है कि सरकार बदल सकती है? बिल्कुल लगेगा। अगर जनता चाहेगी तो सरकार बिल्कुल पलटेगी। राहुल, कांग्रेस 70 साल राज किया था इस पे, भारत पे, और कांग्रेस का ये हो गया था कि हमें कोई बदलने वाला ही नहीं है। घमंड आ गया। हाँ, घमंड। मोदी जी तो कहते हैं घमंडिया। वो भी तो गए। घमंडिया इसीलिए तो कहते हैं। वो भी तो गए। मोदी जी का भी अब यही हाल हो गया। जिसके विपक्ष में किसान खड़े हो गए, वो सरकार चली गई। लेकिन लगता है देश की जनता अभी मोदी जी को चाहती है। अरे चाहने से कुछ नहीं होता। चाहने से क्या होता है? चाहने का मतलब है पसंद करने में और चाहने में बहुत अंतर होता है। चाहने का मतलब है दोबारा लाना। चाहती तो कनाडा वाली वो भी है जो अभी आई थी, चाहती तो वे भी है। अरे उसकी बात देश के लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं मोदी जी का क्या हाल करा जा रहा है। एक हमारा सम्मानित आदमी जो भारत में दूसरे नंबर पे आता है, राष्ट्रपति के बाद मोदी जी आते हैं, उन लोगों की मीम बना के डाली जा रही है। आप देख रहे हैं ना। मीम एक अलग चीज। नहीं, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तो राहुल गांधी की मीम बनी है। राहुल गांधी क्या बोले, उससे ऑक्सफोर्ड से वो करके आया ग्रेजुएशन। तो उसकी मीम क्यों बन रही है? मोदी जी को उसका इंटरेस्ट ना निकलने का। राहुल जी को अपने जवान पे भरोसा नहीं है, कुछ भी बोल जाते हैं। इतनी मीम बनी है, मत पूछिए उसका। बिल्कुल सही बात है। अब मैं हूँ, 10 लोग मुझे मिलकर पप्पू बोलने लगो तो मेरे मुंह से पप्पू निकल जाएगा, क्योंकि लोगों ने वो माहौल क्रिएट किया है। तो ऐसे वो लोगों ने माहौल क्रिएट किया है, जिस कारण मेरे अंदर मानसिक दबाव आ गया है। तो आप भी जानते हैं, मैं भी समझता हूँ, तो कहते हैं मानसिक प्रेशर। चाय वाले का कम मीम बना, विदेश से जो पढ़ के आया उसका ज्यादा मीम बना। तो बेवकूफ कौन? विदेश वाला। पढ़े लिखे लोग, जो लोग मेरे बारे में अगर बात करते हैं, हंसी करते हैं, तो उसका मतलब है कि मैं जिंदा हूँ, मेरा जमीर अभी जिंदा है। इसीलिए लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रामलीला मैदान में मैं खुद था, राहुल गांधी आटा को लीटर में तौल रहे थे। बताइए अब क्या बताएं? अरे राहुल गांधी को किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। उन्होंने किसी का सहारा लेके पहचान नहीं बनाई। पिताजी के पहचान पे, दादी जी के पहचान पे। बताइए, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, पिताजी के दादाजी के, उन्होंने काम किए थे। IIT उन्होंने बनाया था, इसरो उन्होंने बनाया था, और ऐसे अन्य संस्थाएं उन्होंने बनाई थी जिन्होंने देश के हित में काम किया। जैसे कि आप बोल रहे हैं चांद पे झंडा लहरा दिया, वो इसरो की देन है। वो किसने बनवाया था? कांग्रेस ने। अरे तो कोई भी पार्टी रहती कांग्रेस के अलावा तो करती। कैसे कर पाती, आप बताइए। कांग्रेस नहीं कोई और होती तो। उस समय पे जब देश पे कर्जा था, देश आजाद होने के बाद देश पे कर्जा था, देश बहुत आर्थिक गुलामी से गुजर रहा था, उस समय पे देश को ग्रो करना बहुत बड़ी बात होती है सर जी। उस टाइम में कांग्रेस के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। अरे यार, कौन ऑप्शन था बताइए? ऑप्शन को छोड़ो, बात ऑप्शन की नहीं होती। मान लो मैं घर में बड़ा बेटा हूँ और किसी कारणवश मुझे भी पसंद नहीं है मोदी जी भैया, मुझे भी पसंद। इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे कोई ये बता दे ये अच्छा किया है, बस मुझे तो कोई काम अच्छा नहीं लग रहा उनका। क्यों? आज इतनी बेरोजगारी है, और बेरोजगारी के साथ साथ भ्रष्टाचार भी है। मैं सही बता रहा हूँ, इतना गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका कोई जवाब ही नहीं। जिस रोड पे खड़े हो मोदी जी का बनवाया है, वो मोदी जी का राज। उससे पहले इसकी नींव किसने रखी थी आपको पता है? इसकी नींव किसने रखी थी पता है आपको? इसकी नींव तो किसने रखी थी पता है आपको? मैं भैया से बोल रहा हूँ, भैया बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है। मैं कह रहा हूँ मोदी सरकार से पहले ये कौन सी पोस्ट पे थे, कौन से अधिकारी थे? अगर कांग्रेस थी तो कौन से अधिकारी थे उस टाइम के? अगर आज ये बेरोजगार है, आज ये, उससे पहले कौन सी पोस्ट पे थे, कौन से अधिकारी थे? अच्छा, अगर कांग्रेस की सरकार में कोई 14-15 साल का था और मोदी की सरकार में 18 साल का हो जाए तो उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। हैं? अरे बेरोजगारी है नहीं क्या? बेरोजगारी तो भाई पहले भी थी भाई। बेरोजगारी आपको पहले से ज्यादा है अब, और पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा है भाई। देखो भैया, हमारी गवर्नमेंट रही है। अरे जनरेशन गवर्नमेंट का डेटा और इंटरनेशनल डेटा बोल रहा है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तुम कह रहे हो बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी लगती है? महंगाई नहीं, बिल्कुल नहीं है। अपना बिजनेस कोई भी कर, कहीं ठेला लेके खड़े हो जाओ। अपना बिजनेस करना इनको नहीं लगती, आपको क्यों लगती है? उनको तो मुझे लग रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लग रही है भाई साहब। आपको क्यों लग रही है? उनको तो व्यापार संगठन कह रहा है सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे आज 35 मिल रही है। नहीं जॉब रहेगी, मैं कहीं फल का ठेला लगा लूंगा, 25 तो कमाऊंगा।
नहीं एक मिनट रुकिए। ठेला लगाना रोजगार में आता है कि जीविका में? अरे यार कुछ भी नहीं आता, रोजगार में आता है कैसे आता है भाई साहब? भैया। आप अपना रोजगार किसे कहते हैं तुम्हें नहीं, बता वो दो। रोजगार में नहीं आता, जीविका में। ठेला सर लगाना मैं ये रोजगार कह रहा हूँ, आप ये जो कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में बेरोजगारी है, कांग्रेस की सरकार में क्या सब अधिकारी थे, सब गवर्नमेंट जॉब में थे, तब बेरोजगारी नहीं थी। हाँ भैया, कौन से अधिकारी थे कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस की सरकार में सुनो सुनो सुनो, हाँ इनसे पूछ लेते हैं जरा। अरे कौन से अधिकारी थे भैया कांग्रेस के टाइम में? बिल्कुल थे। कांग्रेस की सरकार में जितनी सरकारी जॉबें थी, जितनी प्राइवेट जॉबें थी, वो इस सरकार में है क्या? इन्हें पता ही नहीं है। ये जितनी कंपनी में भी इनकी सैलरी जो भी है वो भी कांग्रेस की लगाई हुई कंपनी है, मोदी ने लगाई है क्या? तनख्वाह किसकी गवर्नमेंट से खा रहे हैं, किसकी वजह से खा रहे हैं? कांग्रेस की योजनाओं की वजह से खा रहे हैं। ये जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जहाँ इनको तनख्वाह मिल रही है, मोदी ने बनवाई है क्या, या मोदी ने लॉन्च की थी वो योजनाएं? ठीक है, तो फिर मोदी ने क्या बनाया रोजगार के लिए? कांग्रेस ने तो पूरा नोएडा बना दिया, मोदी ने क्या बनाया बताओ? अच्छा, बता दीजिए क्या क्या बनवाया? अगर कांग्रेस ने नोएडा बनाया होता तो फिर कांग्रेस होती, मोदी होता नहीं इस टाइम। कांग्रेस तो थी ना। बसाया तो नहीं तो 70 साल अगर थी ना कांग्रेस। अगर कांग्रेस ने नोएडा बनाया होता कांग्रेस तो 70 कांग्रेस होती। अरे तो थी ना 70 साल। अरे वो तो थी 70 कैसे साल भी। कम होते हैं क्या? 70 साल शासन में रही है। 70 साल मोदी- बीजेपी क्यों नहीं आई? मोदी ऐसा बीजेपी 70 साल क्यों आया है? था, हैं? मोदी ऐसा बंदा नहीं आया था। बिल्कुल नहीं आया, ऐसा झूठा बंदा आएगा ही नहीं भाई, झूठा बंदा आया ही नहीं। कांग्रेस ठीक है? नहीं आई। ठीक, और मैं बता रहा हूँ, और इतिहास में लिखा जाएगा, काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि ऐसा बंदा फिर ना आया ना हर आएगा। राज्य में कांग्रेस ठीक है? थी। अच्छा एक बात बताइए, नोएडा को बसाया किसने था? ये ये तो जहाँ तक पता है कांग्रेस की राज में। अब चलो जबकि भी हो, देखो हम तो नहीं बता सकते क्योंकि हमने जो देखा है, नहीं आपके पास अगर ज्ञान है तो हमें दे दीजिए, हमारा नॉलेज। देखो हम जब तक पैदा हुए हैं, जो हमने देखा है, पढ़ा सुना लिखा है, वही तो बता सकते हैं। नोएडा की इंडस्ट्री जहाँ तक हम जानते हैं कि कांग्रेस का बसा। और पटपट का जो बिल्कुल हो सकता इंडस्ट्रियल एरिया जो है, वो हो किसने सकता है, बनाया? बिल्कुल बताइए। लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये लोग ब्लेम लगाते हैं कि अरे मैं नहीं कह रहा हूँ किया भाई, मोदी ने काम जब नहीं किया। बीजेपी आई थी, वो साबित करो क्या जब किया? तो कांग्रेस थी, अगर बीजेपी इतनी ही फ्रॉड थी या इतनी जो भी थी, वो फिर आई क्यों? सत्ता तो बदलाव संबदलाव। उस टाइम तो सत्ता कांग्रेस की थी, आनी नहीं चाहिए थी। 70 साल नहीं आई अब ना देखो- बीजेपी। अरे 70 साल बीजेपी नहीं आई ना। सुनो सुनो अगर कांग्रेस खराब थी तो बीजेपी आई क्यों? सुनो 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 इनसे भी पूछ लेते हैं। सुनो कांग्रेस अच्छी थी और फिर भी बीजेपी आ गई। सुनो ध्यान से, ठीक। अभी तुम देखते हो हर जगह क्या, हर किसी के अंदर क्या है, राम मंदिर, ठीक। हर किसी में हिंदू मुस्लिम, इसी डिस्क्रिमिनेशन को करके बीजेपी आई है, ठीक। विकास के मुद्दे पे नहीं आई। पहली बार विकास के मुद्दे पे आई थी कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख आएंगे, फलाना होगा ढिमकाना होगा। लेकिन जो दूसरी बार सरकार आई है वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके आई है, पुलवामा करा कर आई है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम तो हमें तो कांग्रेस के मुंह से सुना है, अच्छा, उनके पार्टी के एक मिनट, नेता या योगी उनके आदित्यनाथ का बयान नहीं सुना तुमने? अरे नहीं वही सुना करते कभी? वही करते थे। नहीं योगी आदित्यनाथ का बयान नहीं सुना कि इन मौलाना को ज्यादा भाव नहीं देना चाहिए, ऐसा बयान नहीं है, ठीक। और टी राजा का बयान नहीं सुना कि भैया मुसलमानों काट दो, जो ठीक है। छह बच्चे के हफ्ते में पैदा कर रहे हैं, कौन? वो भी तो रामलीला मैदान में जो कौन सा बयान बयान दिया है? राहुल गांधी ने दिया था, मैंने जो क्या? बच्चे हफ्ते महीने में पैदा करने का बयान दिया, तो ऐसा उसको तो कोई आपको बयान ही सुनाई नहीं दिया है, दिखा दो। आज दिखा दिया दिखा तो दो। और दिखा दिया तो अरे क्या दिखाओ करें? ना, ये कहाँ से आ गया? दिखाओ, दिखा दिया अभी अभी अभी। अरे मैंने दिखाओ। भी नहीं पता। 500 मैदान में रुपए भी सुना दूंगा, हूँ। दिखाओ। वीडियो एडिटेड नहीं होना चाहिए। अरे ओरिजिनल वीडियो दिखाओ, 500 इधर आ भैया, इधर आ। दिखाओ यार हमें भी बता दो भाई, अरे वो इधर आ। वीडियो दिखाओ। जो राहुल गांधी रामलीला मैदान में बयान दिया था क्या बयान दिया था हमें भी कि नहीं? महीने में 4 बच्चे पैदा करती हैं ऐसी यूपी में महिलाएं, उस पर तो कोई नहीं बोल रहा है। दिखाओ ना, ये तो हमने भी नहीं सुना। ऐसा क्या बयान? हमने सुना है ना। ऐसा बयान अब ये इलेक्शन का टाइम आ रहा है ना, तब ये सब ढिंडोरा पीट ही रहे हैं कांग्रेस का, बीजेपी कोई नहीं दिख रहा। रामलला की जब मंदिर का बात आई थी, विकास की बात कीजिए, मंदिर मस्जिद है, विकास की बात। रुको, मंदिर है हो चाहे मस्जिद, बात तो एक है ना, धर्म की बात करो ना। ना हमने ना धर्म कोई भी नहीं चाहिए हमको, विकास की बात करो। इधर सुनिए, विकास क्या नहीं किया कांग्रेस बीजेपी ने? पाकिस्तान छोड़ दीजिए, राम मंदिर छोड़ दीजिए। पता ही नहीं है उसका वीडियो। अरे मैं खूब तुम नहीं दिखा सकते। अरे मैं तुम सब दिखा दो सकता हूँ। तुम नहीं दिखा अभी सकते। अभी कुछ नहीं हमारे दिखा काम सकते धंधे तुम। का टाइम है। मैं भी ये देखो काम अरे धंधे सुनिए में ना। हो गया यार। 4-5 अरे काम यार। गिना के जाइए इनको, बहुत- बताओ बीजेपी का काम गिनाओ। बीजेपी का काम गिनवा के किया। जाइए। गिनाओ। रोड के डेवलपमेंट देख लो, रोड में हाईवे जो हाईवे में खड़े हो। जमाने के पास हुए पड़े, ठीक है, काम चला है। अरे यार क्या पता है आपको? अच्छा यमुना एक्सप्रेस वे किसने बनाया था? वो तो- आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे किसने बनाया था? भैया 2-4 काम गिनवा बनाया के था? जाइए। अरे अब इनसे सुनो, इनसे सुनो, हम थोड़ा जा रहे हैं। अरे काम गिनवा के जाइए। वीडियो दिखा के जाओगे। ये तो गलत मैसेज जाएगा। भाई दिखाओ। मेरा भी चलो काम धंधा बता, तुम्हें है, वीडियो मेरा भी दिखाओ। काम धंधा है। मैं बीजेपी की सरकार में बनाया, कांग्रेस की सरकार मुझे खाने को ना दे रहा रही और ना बीजेपी को कौन सी देने आ रही। कंपनी में काम करते हो? मैं कंपनी में कोई काम नहीं करता, किसमें? बिजनेस करता हूँ खुद का। कौन सा बिजनेस करते हो? आत्मनिर्भर पे हो। बिजनेस करता हूँ। कौन सा बिजनेस? कोई सरकार मुझे अरे खाने को नहीं कौन सा देने आ बिजनेस रही है। करते हो? कोई सरकार मुझे अरे खाने को बिजनेस नहीं कौन सा देने करते आ हो? रही है। जो जायज है वो जायज है क्या रहेगा। करते हो? मैं आपसे भैया आप काम गिनवा सकते हो। काम क्या करते हो? काम सारे अच्छे करें। हाँ ठीक है,
रिजल्ट ये है कि इसलिए कंटिन्यू आई ये है, business- वरना यूपी में दोबारा कोई सरकार नहीं आई। कांग्रेस ने दिया। यूपी के अंदर कोई गवर्नमेंट दोबारा नहीं आई 5 तुम्हें साल पता नहीं में, है। और योगी आया है ना अपने दम पे काम पे आया है, और तीसरी बार भी आएगा, पता ही नहीं। तीसरी बार नहीं, प्रधानमंत्री की बात हो रही है कि प्रधानमंत्री बदलना चाहिए या हम यूपी में कांग्रेस इतनी अच्छी थी, बीजेपी में इतनी कमी थी, वो कंटिन्यू फिर दोबारा क्यों आई? भाई देखो पेपर से करवा लो, कांग्रेस बैलेट पेपर से करवा लो, पता पड़ता है। कांग्रेस अच्छी थी। बैलेट पेपर से करवा लो ना चुनाव, तो जब इलेक्शन करवा लो। कांग्रेस के टाइम में भी तो ईवीएम था, क्यों कब था? तो बीजेपी कैसे घोटाला आ गई? क्यों हुआ? घोटाला तो कांग्रेस के टाइम में ईवीएम था तो बीजेपी के कैसे? जब तो सरकार इनकी है तो ईवीएम बनवा ले, बैलेट पेपर अरे बनवा 10 ले। साल सरकार होना बहुत बड़ी बात मानते हैं क्या ये? कैसी बात? मनमोहन भी 10 साल सरकार लगा गए लगातार मनमोहन की सरकार 10 साल और कांग्रेस की काम की बात 70 कर साल रहे रह थे, काम की बात। ये सब मायावती के और इंदिरा के जमाने के पास जो होगा, ये रोड पड़े, पैसा सबका है, वो पड़ा है, काम करवा दिया, तो ये कोई वो है? जब क्यों ना करा भाई? क्या मोदी जी का काम नहीं दिखता? क्यों नहीं हुआ? जब क्या काम नहीं काम हुआ है? ये मेट्रो की लाइन जो थी कुछ ये भी ना मोदी के होगा। टाइम से आनी चालू हुई है क्या? भैया, मोदी जी का काम नहीं भाई क्या? क्या काम? सब आके हरी झंडी दिखा दी, सबको आके हरी झंडी दिखा दी। 170 हटाया नहीं कुछ तो भी ना। भारत चल रही ना, वो भी कांग्रेस ने चलवाया अब से पहले भी इतनी राड़ मार हुई भाई, तो वंदे भारत से पहले भी इतने दंगे हुए थे, अब से पहले भी इतने दंगे हुए थे, अब से पहले भी इतने दंगे हुए किसी सरकार में जो अब हो रहे हैं। टाइम पे पता है 110 ट्रेन चली है, पता है? अरे मोदी जी का काम देखो, कुछ काम ना है, तो दिखता ही नहीं। देश की जनता मर मिट जाए, काम देखो बस। ठीक है। देश की जनता काम अच्छा काम देखो बस। देखो भाई सारे देश को दिख रहा है कि काम क्या हुआ है, ठीक है? इस सरकार में कुछ नहीं हुआ, ठीक है? केवल झुंझुना, ठीक, बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। क्या भैया बोलना, खाली झुंझुना बजाया, कुछ नहीं काम किया। मैं कह रहा हूँ बीजेपी को इस टाइम कौन ला रहा है? कौन ला रहा है? जनता ला रही है। जनता ला रही है ना। कांग्रेस आएगी अभी, बीजेपी कांग्रेस है इंडिया में, कांग्रेस इंडिया में है, अभी तो बची है। पता इस नहीं। तरह से 2-3 स्टेट में छाया। माँ बेटे ही हो, पता नहीं अब कहाँ कौन से जिले में क्या है, क्योंकि उनका सब तो जब्त हो गया, दिल्ली का सब जब्त हो गया, जो सरकारी जो मिले होते वो सब तो जब्त हो गया, भगवान जाने आएगी नहीं आएगी, जो भी है। मैं वो बात अलग है, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में जीती है कांग्रेस, वापसी कर रही है, ये तो आपको हमारे 29 राज्य हैं, 2 में आगे कोई बात नहीं, बीजेपी कितने राज्यों में? 29 में से कितने में भी हो। दोनों बीजेपी शासित राज्य था। बीजेपी से ज्यादा राज्यों में गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी सरकार है। 8-9 राज्यों में है बीजेपी, बाकी सब में गैर बीजेपी है। बीजेपी लग रहा है ना, लग नहीं रहा, है ही नहीं, और आने भी नहीं है, और दूर दूर तक नहीं है। लिख के दे दूं मैं लिख के दे दूं। अपने मुंह से बोल रहे हो गैर बीजेपी, लिखने से क्या होगा? मैं लिख के दे दूं। तुम दिया होगा। बीजेपी 101% आएगी, कह रहा हूं मैं कह रहा हूं भाई। ऐसा तो मैं लिख के देता हूं, 200% नहीं आ रही। मैं लिख के दिखाया ना, जितना 100% नहीं आ रही। भैया चुनाव नजदीक है, किसे देख रहे हैं इस बार? हम गुजर हैं और इन्होंने बीजेपी वालों ने एक काम गलत किया है। जी, क्या किया? तो ये अभी एमपी में जो गुजरों के ऊपर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया है ना, ये गलत किया है। अगर ये नहीं करते तो बीजेपी के चांस थे, लेकिन अब जो गुजर हैं, बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे 45 सीट हैं जहाँ गुजर बाहुल्य हैं, वो मतलब सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, कौन आ सकता है? अब देखो एमपी में तो ये मैटर होने के बाद तो वहाँ पे बीजेपी के चांस तो कम हो गए। हाँ, तो किसके चांस लग रहे हैं फिर? अब और देखते हैं, निर्दलीय ज़्यादा आएंगे शायद। अच्छा, राहुल गांधी कैसे नेता, ये बताइए। राहुल गांधी वो देखो राहुल गांधी मैं उनको पसंद नहीं करता साहब। अच्छा, आप नहीं करते? हाँ, तो उनके अलावा कौन सा चेहरा उन्होंने है? अच्छा काम किया है, लेकिन सेना के लिए किया है, किसानों के लिए नहीं किया उन्होंने। और जो राहुल गांधी है, जैसे कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो अशोक गहलोत हैं कांग्रेस के लिए अच्छे। लेकिन लोग तो ये कहते हैं किसानों का बहुत विकास किया गया है। क्या विकास किया गया है? आप बताओ क्या विकास किया है उन्होंने? मोदी ने क्या विकास किया है? लोग कहते हैं कि विकास हुआ है किसानों लोगों के करने से क्या होता है? मैं भी किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कि कौन सी सरकार क्या करती है। पिछली जब 2008 में आरक्षण हुआ था, गुजर आरक्षण, उस टाइम यहाँ पे राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार थी, तो 72 गुजरों को गोली मार के शहीद कर दिया गया। तो ये सरकार का काम अच्छा थोड़ी ना है। तो इस वजह से अब की बार भी कांग्रेस सरकार के चांस ज़्यादा हैं राजस्थान अच्छा, में। कांग्रेस सरकार के चांस ज्यादा है। हाँ, राजस्थान कांग्रेस में से कौन हो सकता है? कांग्रेस में से देखो ज़्यादा तो जैसे युवाओं के पसंदीदा तो सचिन पायलट जी हैं, तो अगर उनको जैसे चेहरा देंगे राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार बहुमत के साथ आ सकती है। अच्छा, मतलब इस बार बीजेपी का कोई चांस नहीं है? बीजेपी का भी 50-50 है, लेकिन जैसे ये मैटर हो गया एमपी वाला, उसके हिसाब से तो थोड़ा चांस कम हो गया, नहीं पहले 50-50 चल रहे। प्रधानमंत्री में तो मोदी से अच्छे तो योगी आ जाए ना, तो वो अच्छा रहेगा। योगी जी आ जाए? हाँ, क्यों आ जाए? योगी जी के कुछ काम अच्छे लगे हो आप? योगी जी के जैसे अगर ये बच्चियों को रेप हो रहे हैं तो उसके ऊपर योगी जी तुरंत एक्शन लेते हैं।
लेकिन हम लड़कियों से बात करते तो वो तो कहते हैं कि अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, लड़कियों के दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उनके साथ। एक बाइक वाले थे और दो बच्ची जा रही थी साइकिल से, तो उनकी चुन्नी खींच के गिरने से एक लड़की की डेथ हो गई। तो उसके बाद योगी जी ने दोनों का एनकाउंटर करवा दिया उनका। तो तुरंत एक्शन लेते हैं वो। अच्छा, तुरंत एक्शन लेते हैं। हाँ जी, लोग कहते हैं नहीं लेते हैं एक्शन। एक्शन लेते हैं जी। हाँ, बस बैठ के बातें बनाते हैं। नहीं नहीं, एक्शन लेते हैं तुरंत। अच्छा, लेते हैं एक्शन। हाँ जी। क्या किसी मोदी जी के अलावा आप भी ऑप्शन आ गया, पहले नहीं था। ऑप्शन है क्या नहीं? देखो मोदी जी अब आ गया। देखिए मेरी बात सुनिए, प्रदेश में और देश का अंतर होता है। प्रदेश की सत्ता जरूरी नहीं है कि एक ही हाथ में। को नहीं लगता परिवर्तन? नहीं लग रहा है मेरे को। क्या लगता है भैया, आपको क्या लगता है? कौन है भैया इस बार? क्या लग रहा है भैया, कौन है इस बार? अच्छा, क्या लग रहा है अंकल जी, चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है इस बार कौन है? चुनाव के बारे में नहीं मालूम कुछ। अच्छा, नहीं मालूम।